29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके फेवर में करने की स्थिति, लाभ की स्थिति बनाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये बुध जो है वो जंगल में मंगल करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को संवारने की तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव आगे से जो काम होगा, जो थोड़ी छट फैली हुई चीज़ें हैं उनको आपकी मेहनत से चीज़ें संवर सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। शिव मंदिर में जाकर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी का योग भी साथ साथ बन रहा है। ये एकादशी जो है संतान को देने वाली एकादशी है, संतान सुख को देने वाली एकादशी है, संताप को हरने वाली एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी के दिन कहा जाता है कि अनायास भी यदि भगवान का स्तवन कर लो तो बहुत शुभ योग बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो खास तौर पे एक बात बताता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय है विशेष तौर पे भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्यों को ठीक करने का। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शिव की कृपा से आपकी किस्मत जाग सकती है, तो शिव का पूजन करने का प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रह योग आपकी राशि में ऐसे योग चल रहे हैं कि जो फटीचर किस्म के लोग हैं, जो विशेष तौर पर ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, उनके साथ मत टाइम लीजिएगा। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से एब्सेंट माइंड के होते हैं, कभी इधर कभी उधर। कई बार हम संपत्ति के साथ में उनके साथ बैठ जाते हैं। ये दिन नहीं है उनके साथ बैठने का, वो टाइम आपका भी खराब करेगा और खुद तो टाइम अपना खराब ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। फालतू लोग जो हैं, बेपरवाह लोग हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। उनकी संगत आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकती है। हनुमान जी का पूजन करें। एकादशी के साथ में सुंदर योग बन रहा है मंगलवार का, और इस अंतिम मंगलवार पर भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा, उनका हमारे आश्रम पे भी रहेगा। सुंदर एकादशी का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद के संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है।